बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 20th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 10E का जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स वो स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं वो हम इस चैप्टर 10E में से हम पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन किया था, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स देखी थी। तो आज हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जो है वो कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इनको कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके ये बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इनको सेक्राइड्स भी कहा जाता है, शुगर्स कहा जाता है। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स अटैच हैं इसके साथ, इनकी चेन्स कितनी हैं और कितने जो है मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके साथ अटैच होंगे, इसके जो है डिपेंड करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अबंडेंटली नेचर में पाया जाता है। आपको प्लांट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोसेस होता है इसमें फोटोसिंथेसिस का जो है उसकी प्रोडक्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही है। कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स में डिफरेंट उनके पार्ट्स में स्टोर होता है। फ्रूट से हमें मिलता है। फ्रूट्स में फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हैं, अंगूर हैं, उसके अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। इसके अलावा रूट्स जो हैं उसकी प्लांट्स की, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। फॉर एग्जांपल पोटैटो है, आलू है जैसे। इसके अलावा सीरियल्स जो होते हैं, अजनास जो होती हैं, जिसमें चावल है, गंदम है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो पाया जाता है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है स्टोर होता है, जिससे ग्लूकोज बनता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एनर्जी रिसोर्स है जो हम हासिल करते हैं प्लांट से। तो ये इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कार्बोहाइड्रेट्स का। लास्ट टाइम हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसकी अक्रेंस में कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। स्टार्च जो है वो सीरियल्स में, गंदम, चावल है, मकई है, उसमें स्टार्च पाया जाता है। सुक्रोज जो है वो शुगर केन गन्ने में जो है ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिससे चीनी बनाई जाती है फिर आगे। सेलुलोज जो है मेन उसका प्लांट्स का मेन पार्ट है सेलुलोज। और वुड जो है, लकड़ी जो है वो सेलुलोज है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है उसमें। ग्रेप्स जो है उसमें ग्लूकोज पाया जाता है फ्री फॉर्म में। सेलुलोज प्रेजेंट इन कॉटन, कॉटन जो कपास है वो भी एक तरह से सेलुलोज है। मिल्क के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। फिर डिफरेंट उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। स्टार्च है, ग्लूकोज है, उसकी एग्जांपल्स हैं किस किस फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट्स वो पाया जाता है। स्टार्च है, ग्लूकोज है, सेलुलोज है, सुक्रोज और लैक्टोज है। नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन क्या थी कार्बोहाइड्रेट्स की? कार्बोहाइड्रेट्स जो है 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है और ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये 4 क्लासेस में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स की फिर आगे मोनोसेक्राइड्स में क्या एग्जांपल आ जाती हैं। अभी इन क्लासेस को
जो है हम 1 बाय 1 डिटेल में हमने आज पढ़ना है इनको, कार्बोहाइड्रेट्स की जितनी भी क्लासेस हैं। मोनोसेक्राइड में इसकी ग्लूकोज आ जाता है, फ्रक्टोज इसकी एग्जांपल है। पॉलीसेक्राइड में सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है। ओलिगोसेक्राइड में लैक्टोज और माल्टोज है। ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोनिक एसिड आ जाता है। ठीक है, ये जो है हम इसकी अभी क्लासेस को 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट क्लास है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है मोनोसेक्राइड्स की? दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू सिंपलर यूनिट्स, क्योंकि वो खुद ही जो है 1 यूनिट है उनका, इसलिए वो फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। सिंगल यूनिट से बने हुए हैं मोनोसेक्राइड्स। मोनो मीन्स 1, सेक्राइड्स। दे आर स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनके अंदर स्वीटनेस, मीठा जो है वो ज़्यादा होते हैं, स्वीटनेस जो है वो ज़्यादा होती है मोनोसेक्राइड्स के अंदर। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में आसानी से सॉल्युबल होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं मोनोसेक्राइड्स। आल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं बिकॉज दे हैव फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए ये इनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। ये मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ थी। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते सिंपलर यूनिट्स में, और स्वीट इन टेस्ट होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है। तो ये मोनोसेक्राइड के बारे में था। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मोनोसेक्राइड जो हैं उसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करता है, कार्बन एटम्स कितने हैं उसके मुताबिक जो है वो उसकी एग्जांपल है, उसकी टाइप है। 3 कार्बन एटम्स हैं अगर उसमें मोनोसेक्राइड में, उसको ट्रायोज कहा जाएगा। ट्राई मीन 3। एल्डो शुगर में ग्लिसरोज है उसकी एग्जांपल। कीटो शुगर में है डाइहाइड्रो एसीटोन। 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स जो हैं उसमें मौजूद हैं, तो उसमें उसको कहा जाएगा टेट्रोज। और एल्डो शुगर जो है उसमें एरिथ्रोज है, और कीटो शुगर में उसकी एग्जांपल है एरिथ्रोलोज। 5 कार्बन एटम है अगर उसमें, तो उसको जेनेरिक नेम उसका होगा पेंटोज। और एल्डो शुगर में उसकी एग्जांपल है राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज है। और कीटो शुगर में राइबुलोज है। 6 कार्बन एटम्स हैं अगर उसमें, उसको हेक्सोज कहा जाएगा। और एल्डो शुगर में ग्लूकोज आ जाता है, मैनोज आ जाता है। और कीटो शुगर में इसकी एग्जांपल है फ्रक्टोज। तो ये मोनोसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल हैं, इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसके मुताबिक जो है जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी उसकी डिफरेंट टाइप्स होंगी। मोनोसेक्राइड्स की जैसे आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, गैलेक्टोज का, ये मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल्स हैं। रिंग फॉर्म में है इनका स्ट्रक्चर। 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के भी, गैलेक्टोज के भी। मोनोसेक्राइड में हम ग्लूकोज की डिटेल पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है।
Glucose is an aldohexose, a polyhydroxy alcohol having an aldehyde group. aldohexose है, polyhydroxy अल्कोहल है और उसमें aldehyde ग्रुप उसमें मौजूद होता है ग्लूकोज में. ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज बिकॉज ऑफ डेक्सट्रो रोटेशन होती है इसकी. इसके बाद जो है वो 2 आइसोमर्स भी होते हैं इसके ग्लूकोज के और डिफरेंट एक्टिविटी होती है डेक्सट्रो रोटेशन की वजह से इसकी. इट्स रिंग फॉर्म हैज़ 2 आइसोमर्स. 2 आइसोमर्स में का मतलब ये है कि उसमें एटम्स की जो है वो अरेंजमेंट डिफरेंट होती है. अल्फ़ा डी ग्लूकोज की में उसकी स्ट्रक्चर के में जो एटम्स हैं ग्रुप्स हैं उसकी अरेंजमेंट और है. बीटा डी ग्लूकोज में अरेंजमेंट और है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो है वो अरेंजमेंट चेंज होती है दोनों में, इसलिए दोनों इसकी 2 टाइप्स हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर. ग्रेप शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को. ग्रेप्स में जो है ये ग्लूकोज पाया जाता है. इट इज़ मेन शुगर इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में ब्लड में जो है फ्री फॉर्म में मतलब ग्लूकोज जो है वो मौजूद होता है जिससे एनर्जी मिलती है. ये ग्लूकोज ही है जो ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड है उसमें मौजूद होता है. ब्रेन में जो है वो ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा होती है. मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ ग्लूकोज इज सुक्रोज. ग्लूकोज की जो सोर्स है वो मोस्ट कॉमन जहाँ से हम ग्लूकोज हासिल कर सकते हैं वो है सुक्रोज. इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं उसमें ग्रेप्स आ जाता है, फिग्स हैं और डेट्स हैं. इनमें जो है ग्लूकोज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें पाया जाता है. अब ये जो है ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स हैं. ये आपने जो है आपने डिटेल में पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में भी कार्बोहाइड्रेट्स में इनके स्ट्रक्चर में कि इसके स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट है उसके मुताबिक ही इसके 2 आइसोमर्स हैं. बीटा डी ग्लूकोज है और अल्फ़ा डी ग्लूकोज हैं और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी हैं. ये ग्लूकोज के बारे में था. मोनोसेक्राइड के बारे में हमने पढ़ा है. नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं उसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो है ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ओलिगोसेक्राइड्स की? दे आर फाउंड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स. 2 से या 10 जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो मिलके जो हैं वो ओलिगोसेक्राइड्स बनाते हैं और जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है. मोनोसेक्राइड्स जो आपस में मिलके 2 से लेकर 10 तक जो है ये मिलके बनाते हैं और उनके दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है. दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसेक्राइड्स. जैसे पहले भी हमने अभी मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ा है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं. सबसे ज़्यादा स्वीट टेस्ट मोनोसेक्राइड्स का ही होता है. ओलिगोसेक्राइड जो हैं उनका जो टेस्ट है स्वीटनेस है वो कम हो जाती है. दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मोनोसेक्राइड. ये जो हैं मोनोसेक्राइड से कम जो है वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में, उतने नहीं होते जितने मोनोसेक्राइड्स होते हैं सॉल्युबल. ऑन हाइड्रोलिसिस दे यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स. जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 to 10 मोनोसेक्राइड जो हैं वो हमें मिलते हैं. हाइड्रोलिसिस क्या होती है? ब्रेक डाउन करते हैं ओलिगोसेक्राइड्स को. ब्रेक डाउन होने के बाद उसकी मोनोसेक्राइड्स 2 to 10 मिलते हैं. ओलिगोसेक्राइड्स को फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं, डाइसेक्राइड्स और ट्राइसेक्राइड्स. डिपेंड करता है कितने जो हैं वो उनकी कितने मोनोसेक्राइड्स अटैच हैं उनके साथ, कितनी मोनोसेक्राइड्स की बॉन्डिंग है आपस में, नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स. डाइसेक्राइड्स those oligosaccharides which on hydrolysis give 2 monosaccharides are called disaccharides.
वो ओलिगोसैकराइड्स की जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 मोनोसैकराइड्स हमें मिलते हैं, उनको डाइसैकराइड्स कहते हैं। डाई मीन्स 2, सैकराइड्स शुगर। ट्राइसैकराइड्स, ट्राई मीन्स 3 सैकराइड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। दोज ओलिगोसैकराइड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 3 मोनोसैकराइड आर कॉल्ड ट्राइसैकराइड। वो ओलिगोसैकराइड्स हैं जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 3 मोनोसैकराइड्स हमें मिलेंगे, उसमें राबिनोज आ जाता है, रैफिनोज आ जाता है। ठीक है, ये ओलिगोसैकराइड्स की 2 टाइप्स थी, डाइसैकराइड्स एंड ट्राइसैकराइड्स। डाइसैकराइड्स में हमें जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। ट्राइसैकराइड्स में जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो हमें 3 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। डाइसैकराइड्स जो हैं उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं, एक ग्लूकोज होता है और एक गैलेक्टोज होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बना रहे हैं, तो जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें ये दोनों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ये 2 शुगर्स मिलती हैं हमें, मोनोसैकराइड्स। माल्टोज, माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनते हैं और जब हाइड्रोलिसिस की जाए तब भी हमें 2 ग्लूकोज के जो हैं वो मिलेंगे सैकराइड्स। सुक्रोज, थर्ड इसकी एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज की जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बनता है सुक्रोज। जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमें हासिल होगा। तो ये डाइसैकराइड्स की टाइप इसकी एग्जांपल्स थी। यहाँ पे देखें कि सुक्रोज जो है ये इनके दरमियान बॉन्डिंग है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलके सुक्रोज बन रहा है। लैक्टोज एंड ग्लूकोज बना रहे हैं लैक्टोज को, और ग्लूकोज के 2 यूनिट जो हैं वो माल्टोज को बना रहे हैं। ये था ओलिगोसैकराइड के बारे में। ओलिगोसैकराइड्स के बारे में हमने पढ़ा है, उसकी डिटेल पढ़ी है। 2 to 10 यूनिट्स मोनोसैकराइड्स के मिलके जो हैं वो ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। लेस स्वीट होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकराइड्स। 2 टाइप्स होती हैं इसकी, इसको डिवाइड किया गया डाइसैकराइड्स में और ट्राइसैकराइड्स में। डाइसैकराइड्स में 2 यूनिट्स जो हैं 2 उसमें हाइड्रोलिसिस जब होती है तो 2 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। ट्राइसैकराइड्स में जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 3 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आगे फर्दर हमने डाइसैकराइड्स की देखी, इसकी एग्जांपल क्या थी? लैक्टोज है, माल्टोज है और सुक्रोज है। तो ये था उसका ओलिगोसैकराइड के बारे में। नेक्स्ट जो है वो पॉलीसैकराइड्स के बारे में है। पॉलीसैकराइड्स, सॉरी इसकी हेडिंग जो है वो पॉलीसैकराइड्स होनी चाहिए थी। इसको हम कल दोबारा से इसको करेंगे पॉलीसैकराइड्स को। ये पॉलीसैकराइड्स ही हैं। पॉलीसैकराइड जो होते हैं वो कंडेंसेशन की, इसको सिर्फ आज हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसकी डिटेल जो है वो कल करेंगे। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, उनकी कंडेंसेशन होती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं और ज़्यादा नेचर में ये पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो 10 मोनोसैकराइड यूनिट्स मिलते हैं।
कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, ब्रांच होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं और टेस्टलेस होते हैं। पॉलीसेक्राइड्स की जो है वो एग्जांपल्स में स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, एगर है, पेक्टिन है, काइटिन है। ब्रांच होते हैं पॉलीसेक्राइड्स, कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो है ये लॉन्ग चेन्स होती हैं इनकी, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ग्लूकोज इसकी स्टार्च की जो है वो पॉलीसेक्राइड है, इसकी लॉन्ग चेन्स बनी हुई हैं। बहुत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के यूनिट्स के साथ जो है वो इनकी लॉन्ग चेन जो है वो बनती है। तो ये ओलिगो पॉलीसेक्राइड जो हैं वो उसकी एग्जांपल हैं। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड्स को और इसकी एग्जांपल्स को भी। इसके अलावा हमारे पास जो है इसकी ड्रग्स भी हैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, वो भी हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं उसमें पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।